तो हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर के 15th वर्स को आज देखेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां से थोड़ा नया टॉपिक स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है कि जो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हैं, वो अब राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी और राधा गोपीनाथ जी से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो जो 15वां, 16वां और 17वां श्लोक हम डिस्कस करेंगे, सारे एक साथ नहीं करेंगे, पर हाँ, इनमें वो मदन मोहन जी, राधा गोविंद जी और गोपीनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो 15वां श्लोक है, इसमें वे मदन मोहन जी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखिए, एक अर्थ हम समझ लेते हैं इसको, टॉपिक को समझने से पहले, कि इन तीनों से क्यों वो प्रार्थना कर रहे हैं, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो राधा मदन मोहन जी हैं, वे संबंध विग्रह हैं। देखिए, जो भी शास्त्र है उसके सिर्फ 3 ही टॉपिक है। क्या? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। सिर्फ ये 3 ही टॉपिक है। संबंध का मतलब क्या होता है कि जीव अपना संबंध भगवान से समझे कि उसका भगवान से क्या संबंध है। ये हुआ फर्स्ट। सेकंड हुआ अभिधेय। अभिधेय का मतलब प्रोसेस, जो अभी हम कर रहे हैं भगवान की भक्ति, जिससे वह संबंध ऊर्जान्वित होगा। संबंध है ऑलरेडी, पर अभिधेय से, यानी कि प्रोसेस फॉलो करने से, भक्ति करने से वो जो संबंध है वो जागृत होगा। और तीसरा होता है प्रयोजन, जिसमें व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर लेता है। तो पूरे जो शास्त्र है उसके सिर्फ ये 3 ही टॉपिक है। तो अब ये जो तीनों टॉपिक हैं, उनके ये अलग अलग विग्रह हुए। तो ऐसा कहा जाता है, राधा मदन मोहन जी की अगर कोई व्यक्ति सेवा करता है, तो राधा मदन मोहन जी उस व्यक्ति की सहायता करते हैं कृष्ण से उसका संबंध जानने के लिए। जीव जो माया से मुक्त है, जीव जो माया से बद्ध है, उससे मुक्त कर देते हैं और अपना संबंध वह जान पाता है भगवान कृष्ण से। मदन मोहन जी उसमें सहायता करते हैं। जो राधा गोविंद जी हैं, वो अभिधेय के विग्रह हैं। अभिधेय हमने अभी समझा, प्रोसेस। तो वो जीव को भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करते हैं, राधा गोविंद देव जी। और जो राधा गोपीनाथ जी है, वह परम प्रयोजन के विग्रह हैं। ठीक है। तो इस 15वें श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी सबसे पहले राधा मदन मोहन जी से प्रार्थना कर रहे हैं अपने संबंध को उनके साथ स्थापित करने के लिए। संबंध ऑलरेडी स्थापित है, पर इस तरह से वो कर रहे हैं। चलिए इसको गाएंगे हम। जयताम सुरतो पंगोर मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। जयताम सुरतो, जयताम मतलब कि जय हो, जय हो। किनकी? सुरतो, इन दोनों की। सुरतो शब्द आप देखिए यहाँ पर द्विवचन में है। अगर आप संस्कृत पढ़े थोड़ी बहुत, माता जी पढ़े थोड़ी बहुत संस्कृत, रामः रामौ रामः, तो रामौ शब्द द्विवचन होता है, मतलब कि 2 लोगों के लिए। तो यहाँ सुरतौ शब्द द्विवचन के लिए, यानी कि 2 लोग हैं। कौन 2 लोग? श्रीमती राधा रानी और मदन मोहन जी। तो जयताम सुरतौ, श्रीमती राधा रानी और मदन मोहन जी की जय हो। सुरतौ का अर्थ है जो बड़े कृपालु हैं और जो माधुर्य प्रेम में अनुरक्त हैं, उनकी जय हो। पंगोर ममा मंद मतिर गति। अब श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी थोड़ी नम्रता में कह रहे हैं पंगो। पंगो का मतलब क्या होता है? पंगु, जो चलने में असमर्थ होता है, चला नहीं जाता है। तो यहाँ पंगो का अर्थ हुआ
कि मतलब भगवान को प्राप्त करने में मैं असमर्थ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मंदा, मैं मंदमती हूं, और मुझ मंदमती और पंगु व्यक्ति के आश्रय कौन है? श्री श्री राधा मदन मोहन जी। क्यों? क्योंकि सुरतौ, वह कृपालु है। मत सर्वस्व पदाम भुजो, मत सर्वस्व मतलब कि मेरा सभी कुछ, पदाम भुजो, पद मतलब कि चरण, और अम्भुज यानी कि कमल। और यहां पर भी आप देखिए द्विवचन में ये शब्द है, पदाम भुजो, तो दोनों के, श्रीमती राधा रानी और मदन मोहन जी दोनों के जो चरण कमल है वही मेरा सर्वस्व है, मेरा सब कुछ है। तो उन राधा मदन मोहन जी की जय हो। तो इस तरह से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी राधा मदन मोहन जी से यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं।